प्रेशर में आकर परेशान होकर कुछ एडवेंचर कर जाता है तो यह समझिए कि इसका असर बहुत बड़े इलाके में पड़ने वाला है। हालांकि फिर जो इशारा सुरेंद्र सिंह लाली कर रहे थे, फिर फायदा होगा रूस का, और रूस का फायदा होने के पीछे अगर ट्रंप की कोशिश काम आती है तो फिर इंटरनल काफी ज्यादा सिरे आपस में जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। राजीव जी एक बात, अगर एक बात बोल लूं कि रूस के फायदे में ट्रंप का फायदा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था मैं एक हफ्ते में ये युद्ध निपटाऊंगा, उससे निपटा नहीं है। तो ट्रंप भी कहना चाहता है रूस को कि तूने जो करना है कर ले, इसको निपटा, क्योंकि मैं एक डील मेकर हूं, मैं अपनी कंट्री में फंसा पड़ा हूं, मैंने लॉस एंजलिस में आर्मी बुला ली है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो ट्रंप ने आज तक रूस के अगेंस्ट उस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी है, और हम तो बड़े ही उस सोच पे हुए थे जो कि रूस की और अमेरिका की नहीं, लड़ाई में मतलब ट्रंप ये तो कह चुके हैं कि पुतिन एक क्रेजी इंसान है, पागल इंसान, ऐसा बोल चुके हैं। लेकिन ट्रंप के जो बयान हैं वो बयान ठीक उसी तरह से हैं। मैं ट्रंप के बयानों से कहीं ज्यादा एम्बेसडर सुरेश गोयल के बयानों पर यकीन कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रंप आने वाले दिनों में अपने ही बयान का उलट बयान सामने रख देंगे। खैर, डॉक्टर जेके बंसल मेरे साथ में, जनरल जेके बंसल इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेके बंसल साहब, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए फोर्डो का जो न्यूक्लियर प्लांट है जिसे बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं तबाह कर दें, जो कि अंडरग्राउंड है, या बाकी मदद के लिए अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ता है, जरूरतें पूरी नहीं करता है, तो नेतन्याहू के पास ऑप्शन क्या बचते हैं? यह जंग अब नेतन्याहू के लिए ऐसी हो गई है कि हलक के बीच में आ गई है, अब बाहर भी नहीं निकाल सकते और अंदर जाना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, जो अभी आपने बिल्कुल सही कहा, ये अब दो सिचुएशन है। एक तो ये है कि जो इनका एम न्यूक्लियर साइट को डैमेज करने, डिस्ट्रक्ट करने का है, डिस्ट्रॉय करने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा, और वो पूरा बिना अमेरिका की मदद के नहीं होगा। दूसरा बहुत बड़ी चीज ये है कि जो कि इजराइल को भरोसा था कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग, एरो 3, एरो 2, और अब साथ में थर्ड मिसाइल, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, सब आने के बाद भी जिस तरह से जो है इजराइल के ऊपर अटैक हो रहे हैं अमेरिका इसकी तरफ से, ईरान की, वो बहुत ही घातक है। और घातक में अभी उन्होंने फतेह मिसाइल चली है, एक उनके पास सेजल मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। तो इस प्रकार से जो जखीरा है तो वो डैमेज करता रहेगा। तो अब इससे ज्यादा वो एयर डिफेंस तो बढ़ा नहीं सकते। जब एयर डिफेंस नहीं बढ़ा सकते तो अब क्या है, अब ये है कि हमले जो हैं ईरान के ऊपर बढ़ाए जाएं, उनके जो लॉन्चर हैं, मिसाइल लॉन्चर हैं, उनको खत्म किया जाए, बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म किया जाए, प्रोटेक्शन को किया जाए, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस जरूरी होने के लिए अमेरिका का आना इस समय आवश्यक हो जाता है। अगर अमेरिका नहीं आता तो इसराइल के अंदर में बहुत ज्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिससे कि फिर मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक इजराइल कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर ठिकाने, हालांकि उन्होंने अराक पे कर दिया, अब बुसरा पे भी सोच रहे हैं, बुसर जो उनकी एक जगह, बुसर एक जो प्लांट है, हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो एक चेरनोबिल जैसा हो जाएगा माहौल, और वहाँ सारे खित्ते में रेडिएशन फैल जाएगा। लेकिन जो इजराइल लगा हुआ है, और इजराइल की भी एक लिमिटेशन है, हालांकि वो कभी 50 जहाज भेजता है, पहले दिन तो काफी भेजे थे, तो उससे जो मामला अभी संभल नहीं रहा। तो अब संभलने के लिए जो 15 दिन का टाइम दिया है, हो सकता है उससे पहले अमेरिका को इस युद्ध में कूदना पड़े, क्योंकि जो डिफेंस, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ईरान के, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि हम किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है जब तक कि युद्ध बंद ना किया जाए और इसराइल हमारे ऊपर से अटैक करना बंद ना करे, जिसको इसराइल कभी करेगा नहीं। तो हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो जिनेवा के अंदर में अभी यूरोपियन लीडर के फॉरेन मिनिस्टर और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और जो विटकॉफ जो हैं, एक एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी पहुंच गए हैं। पर मुझे नहीं लगता कोई बातचीत उसमें आगे बढ़ेगी, बिल्कुल आगे बातचीत नहीं बढ़ेगी। और ये अगर इस समय संभाल नहीं पाए, अगर ईरान के ऊपर अभी कंट्रोल इसराइल ने नहीं किया, तो इसराइल को खत्म कर देगा। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बिल्कुल है, क्योंकि अब आप ये देखिए कि ईरान जो उनका इस खित्ते के अंदर में, उन्होंने अरब के ऊपर अटैक कराया है, हुती के थ्रू ईरान के ऊपर में जो है एक अंकुश लगाना इस समय बहुत जरूरी है, इसराइल के लिए भी और पूरे खित्ते के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि इन्होंने पाले में हुती, हमास और हिजबुल्लाह,
अगर न्यूक्लियर मटेरियल के हाथ में लग जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये डर्टी बॉम्ब डालेंगे सब जगह। अब ये बताइए कि जब इजराइल से दूरी ईरान की 1500 किलोमीटर है, तो इजराइल और वहाँ के जो और कंट्रीज हैं, उसमें आप जॉर्डन ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, सीरिया, लेबनान, इनके साथ लड़ाई हुई, समझौता हो गया। लेकिन ईरान का क्या मतलब है कि वो जो है इजराइल के साथ में एक दुश्मनी अपने इस कट्टरवादिता के नाम पे पाले हुए है, और वो वहाँ का खलीफा बनना चाहता है। और वो अरब ममालिक में, उस खित्ते में कोई भी ये नहीं चाहता कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब हो। ना तो तुर्की चाहता, ना अरब चाहता, कोई कंट्री, और हमास को भी कोई नहीं चाहता। तो इस तरह से जो मंसूबा पाला हुआ है, ये शायद अब खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से जो अभी एक और भी इन्होंने जो अभियान शुरू कर दिया है कि जो खामनेई के जो बंकर हैं उनके पास में अटैक कर दिया, अगर वो अटैक हो जाता है तो वहां पे एक अफरा तफरी मच जाएगी, और हो सकता है वहां पे यानी ईरान की तबाही से ईरान के ही पड़ोसी मुल्क कहीं बहुत खुश भी हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ईरान जो वहां का जो है, अभी बताइए, ईरान के पास में भी तेल है, सऊदी अरेबिया के पास है। अभी इनकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पर है, और सऊदी अरेबिया की कहाँ पर है। तो इनकी एक लड़ाई, जो नेतन्याहू ने कहा था कि ये इनका अभिशाप है, ये जो है एक एविल है, दूसरी तरफ आशीर्वाद है। तो बाकी जो कंट्री हैं वो सब जो मॉडरेट टाइप के हैं, इन्होंने जो ये क्या हुआ, अभी न्यूक्लियर की बात करते हैं, 1980 के अंदर में जब इराक ने अपना एक न्यूक्लियर प्लांट बनाया था, तो ईरान ने उसके ऊपर अटैक किया था, हालांकि वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। 1981 में फिर इजराइल ने अटैक किया था, जब वो ईरान जो है वो इराक को नहीं बनाने दे रहा था। तो अब क्यों बनाता है ये? दूसरा जो है, जो कट्टरवादिता है, उससे जो इराक के जो उस समय जो सल्तनत थी, या जो उनके लीडर्स थे, उनको ये खतरा था कि ये कट्टरवादिता हमारे कंट्री में भी आ सकती है। यही कारण है कि इराक ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, और वो लड़ाई 8 साल चली थी। हालांकि उसको भी बाद में जाके यूएन में ही समझौता मतलब कराया सर, गया मैं जो था। समझ पा रहा हूं अब तक आप लोगों की बातचीत से, जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे टोक दीजिएगा अगर मैं गलत समझ रहा हूं, कि इस लड़ाई को ज्यूज वर्सेस